हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपको नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से क्लास 9th में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम लेटरल एंट्री के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह का जो है अक्टूबर 30, यानी 30 अक्टूबर तक जो है कक्षा 9 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसका जो टेस्ट होना यानी परीक्षा जो होगा आपको 8 फरवरी 2025 को होगा। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं जो 9 में एडमिशन के लिए, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जो बच्चे कौन से बच्चे इसमें भर सकते हैं फॉर्म? तो जो बच्चे इस वर्ष जो है 2024-25 में जो है क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं। यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर जो दिखाया गया है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कुल जो है आपके टोटल 665 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत में जो है खुले हुए हैं। जिनमें से जो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 75 यानी लगभग हर जिले में एक जो है नवोदय विद्यालय है। आइए देखते हैं आगे क्या है। कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, तो वही वे बच्चे भर सकते हैं और वो अपने ज़िले से ही अप्लाई करेंगे, सेम डिस्ट्रिक्ट से ही जो है आप अप्लाई करेंगे। और जो बच्चे एकेडमिक वर्ष 2024-25 में किसी सरकारी स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ रहे हों वही बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा मेन समस्या जन्म तिथि को लेकर आती है। तो इसमें बताया गया है जन्म तिथि 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच या इन दोनों तिथियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी अगर किसी का जन्म तिथि 1 मई 2010 है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है, या 31 जुलाई 2012 है तो भी भर सकता है, या इनके बीच में है तो भी भर सकता है। इसके अलावा वो भारतीय हो और क्लास 8 में जो है स्टडी कर रहा हो, जिस भी ज़िले से भरना चाहता है उसी ज़िले में वह पढ़ भी रहा होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। आगे चलते हैं एग्जामिनेशन। अब इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ बताया गया है एग्जामिनेशन, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यह सैटरडे 8 फरवरी 2025 को है। और जो एग्ज़ाम टाइम है यानी ड्यूरेशन है कितने टाइम में होगा, तो 2.5 घंटे। सेंटर एग्जामिनेशन विल बी जवाहर नवोदय डिस्ट्रिक्ट कंसर्न सेंट्रल अलॉटेड बाय एन, आपके ही ज़िले में कोई जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में सेंटर जाएगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश या हिंदी। तो जो आपको चूज करना होगा फॉर्म भरते वक्त, जो चूज करिएगा वही जो है लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। और स्टूडेंट हैव आंसर इन OMR सीट, जो परीक्षा होनी है OMR होगी, यानी ऑफलाइन पेपर होगा इसमें OMR में आपको गोले रंगने होंगे। आगे इसका जो है सिलेबस दिया है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पैटर्न होगा। इसमें आपको सब्जेक्ट से मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। डिफ़िकल्टी जो लेवल होगा सेल्फ क्लास 8 जो है CBSE बोर्ड से जो है पूछा जाएगा। इसका जो सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे यहाँ दिया हुआ है। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल साइंस से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे, बिना ब्रेक के होंगे। इसमें से बताया हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट जो है फिर बेसिक मार्क ऑब्टेन द 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स साइंस वन ऑफ द लैंग्वेज इन विच कैंडिडेट हैज स्कोर मोर मार्क्स। आगे चलते हैं। इसका जो है पैटर्न यहाँ दिखाया OMR में आपको अगर क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ बताया भी है कि ब्लू ब्लैक
बॉल पॉइंट पेन इज यूज राइट ऑन द OMR शीट। पेंसिल नहीं ले जाना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क। सबसे अच्छी बड़ी बात है यहाँ जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, यहाँ नेगेटिव मार्क नहीं होगा, किसी गलत क्वेश्चन पर गलत नहीं काटे जाएंगे। अब यह डॉक्यूमेंट बताया गया है तो यह जो है आपका होना चाहिए, ये एडमिशन के समय लगेगा। बाकी इसका जो है यह जो है सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जिसमें से 15 मार्क्स मैक्सिमम आने हैं। कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चरल स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री, कंपेरिजन, मॉडल एक्सिलरी, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंस फॉर्म्स, रिपोर्टेड स्पीच। यानी 10 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे जिसमें 15 मार्क्स मैक्सिमम आने। इसी तरीके से हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में जो है 15 भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 सेक्शन बना है, क और ख। पहला है भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे, जैसे वर्ण विचार, वर्तनी, विवेक, शब्द भेद, स्रोत या उत्पत्ति, पर्यायवाची या विलोम, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, समानार्थी भिन्नार्थक शब्द है, पद भेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचना तंत्रण, सरल मिश्र एवं संयुक्त, मुहावरा, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश एक पैसेज दिया जाएगा। इस तरह से ऐसे ही जो है साइंस का भी जो है आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है, किस चैप्टर से क्या पूछा जाना है। जो सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस, मैक्सिमम 35 मार्क्स पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तीसरा कोल एंड पेट्रोलियम। चौथा कंबशन एंड फ्लेम। पाँचवा कंजर्वेशन एंड प्लांट एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंट, फोर्स एंड प्रेशर। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं, यानी 13 चैप्टर आपको जो है साइंस में पढ़ने हैं। फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम नेचर फिनोमिना, सम नेचर फिनोमिना एंड लाइट। लॉग 13 चैप्टर जो कि NCERT, जितने भी चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, वह जो है NCERT बुक से जो है आपको मिल जाएंगे। RT जिसमें सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। अब उन बुक को अच्छे से तैयारी करिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स में क्या है, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें कंपैरिजन क्वांटिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सातवां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टोरिजन, लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, मेजर मेंसुरेशन, जिसमें एरिया ऑफ प्लेन्स फिगर्स, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइज डाटा, प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से जो है सिलेबस आपका पूरे हुए। अब यहाँ जो दिया हुआ है कि जो है चूँकि यह लेटरल एंट्री है, तो किस प्रदेश में, किस ज़िले में और किस जो है कितनी सीटें खाली हैं यहाँ दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति से जो है टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल फॉर द फील्ड दिया हुआ है। स्टेट कोड है, यहाँ स्टेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, और यहाँ ओपन सीट, यहाँ रूरल सीट, टोटल सीट, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं आप जो है आप जिस राज्य के हैं और जिस जिले से आते हैं। वहाँ मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के कुछ जिलों को दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं किस राज्य में कितनी सीटें ज़िले में खाली हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो है कुछ जिलों की जो है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने ज़िले चंदौली का। चंदौली में जो है कुल कितनी सीटें हैं, तो यहाँ से देखिए चंदौली में जो है कुल मिला के 21 सीटें हैं। पिछले साल जो है 2 ही 3 थी, इस बार 21 है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इस प्रकार से यहाँ जो है नवोदय विद्यालय ने हर राज्य के जो है दिखाया। तो आप बच्चों इस परीक्षा की तैयारी ढंग से करिए। नवोदय विद्यालय बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज स्कूल्स हैं। इसका जो है आप मेन डेट्स याद रखेंगे कि लास्ट अप्लाई डेट जो है 30 अक्टूबर है
और जो एग्ज़ाम का डेट है वह फरवरी में जो है 8 फरवरी को है। 8 फरवरी का इसका सिलेक्शन टेस्ट है। यह जो प्रोस्पेक्टर है क्लास 9th लेटरल एंट्री 25-26 के लिए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।